हाँ, तो कैसे मेरे प्यारे साथियों, आशा करते मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम लोग जहां तक पीछे पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए क्या करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिना देरी किए क्या करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम लोग ये लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। आज कितना नंबर लेक्चर पढ़ेंगे? 6 नंबर लेक्चर, समझ गए। अब इस चैप्टर को दो से अगले 2 क्लास में यह खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, समझ गए। आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। तो अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। चलिए, तो बिना देरी किए क्या करते हैं, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कल हम आपको बताए थे, क्या बताए थे वो बताएंगे। कल हम आपको बताए थे अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर। क्या बताए थे? अम्ल और भस्म के गुण के आधार पर लवण 3 प्रकार के होते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं? लवण 3 प्रकार के होते हैं, बताए थे ना। पहला हम आपको क्या बताए थे? पहला हम आपको बताए थे अम्लीय लवण। क्या बताए थे? अम्लीय लवण। दूसरा क्या बताए थे? भास्मिक लवण। और तीसरा क्या बताए थे हम आपको? सामान्य लवण। अब ये क्या है, अम्लीय लवण क्या है, भास्मिक लवण क्या है और सामान्य लवण क्या है, जो हम आपको बढ़िया से बता चुके हैं पीछे। यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म रहेगा। आपको पता है ना, जब कमजोर आदमी बलगर के साथ, तो कमजोर आदमी का नाम निशान मिटा देता है, बलगर आदमी अपना नाम निशान रखता है। इसलिए इसमें लवण जो होगा, अम्ल जो होगा ताकतवर होगा, भस्म कमजोर होगा। और इसमें भस्म ताकतवर होगा और अम्ल कमजोर होगा। और इसमें अम्ल और भस्म दोनों क्या होगा, ताकतवर होगा। आज हम लोग जानेंगे जो अम्ल की बनाने की विधि। क्या जानेंगे हम लोग? अम्ल लवण, लवण का बनाने की विधि जानेंगे, समझ गए। लवण, तो लवण क्या है, कल हम आपको क्या बताए थे? लवण क्या है, कल हम आपको बताए थे। तो लवण वैसे यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके बनते हैं। लवण वैसे यौगिक को कहा जाता है जो अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके बनते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग जानेंगे लवण। लवण कहने का मतलब साधारण नमक, साधारण नमक, जिसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। इसके बनाने की विधि समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे? बनाने की विधि, बनाने की विधि की जानकारी देंगे। अभी हम लोग क्या जानेंगे, ये लवण, आखिर यह नमक बनता कैसे, इसका विधि जानेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं बारी बारी से। तो लवण बनाने की 2 विधि है। लवण जो है 2 विधि से बनते हैं। कितने विधि से बनते हैं? 2 विधि से बनते हैं, समझ गए। पहला विधि है, पहला विधि है समुद्री विधि। समुद्री विधि है। समुद्री विधि में क्या होता है, समुद्र के किनारे, समुद्रीय विधि में क्या होता है, समुद्र के पानी को निकाल करके और उसे वाष्पित करके पानी को उड़ा देंगे। अब जो बच जाएगा वो हमारा क्या है, नमक है। यानी NaCl बच गया। जो बच गया वो क्या होता है, हमारा सोडियम क्लोराइड बचता है, समझ गए। तो समुद्रीय विधि में क्या होता है, जो इसमें समुद्र की साइड में देखेंगे, समुद्र विधि से जो नमक बनाया जाता है, समुद्र के साइड में खड्डा कर देता है, छोटा छोटा क्या करता है, खड्डा कर देता है, जिसमें क्या होता है, वो पानी जम जाता है। अब उसमें से पानी क्या होता है, उड़ जाता है। अब जो बच जाता है वो आपका क्या है, नमक बच जाता है। जो बच जाता है वो आपका क्या होता है, नमक। पहला विधि तो है जो समुद्रीय विधि से, देखिए कुछ इस प्रकार करता है। समुद्रीय विधि से कुछ इस प्रकार नमक, आपको हम फोटो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। समुद्रीय विधि में समुद्र के साइड में, देखिए समुद्र के साइड में कुछ खड्डा खड्डा टाइप का जो है, समुद्र के टाइप में गड्ढा गड्ढा टाइप के कर देता है।
अब इसमें से पानी क्या होता है, पानी उड़ जाता है, पानी क्या होता है, वाष्पित होकर उड़ जाता है, पानी क्या होता है, उड़ जाता है, और जो बच जाता है वो क्या होता है, वो नमक होता है। समझ गए, इसी तरह से करता है। और फिगर हम आपको दिखाते हैं, देखते हैं कुछ इसी प्रकार से। और इसे क्या करता है, बोरा में बंद करके कंपनी में दे देता है, और कंपनी क्या करता है, उसे शुद्ध करके उसमें आयोडीन वगैरह मिला करके क्या करता है, बेच देता है। तो चलिए अब हम लोग ये तो समुद्रीय विधि था, देखते हैं समुद्र के साइड से क्या कर देता है, खड्डा खून देता है और उसमें जमा होता है, और वही क्या बन जाता है, नमक। उसमें से पानी क्या होता है, धूप पर उड़ जाता है, और जो बच जाओ वो क्या होता है, नमक। यानी जो बचता है वो क्या होता है, नमक होता है। समुद्र के साइड में क्या करता है, खड्डा खूनता है, जो उसमें पानी आता है वो पानी क्या होता है, उड़ जाता है। और आपको पता है समुद्र की जो पानी होता है वो खारा होता है, क्या होता है, खारा होता है, यानी नमकीन होता है। क्या होता है, खारा होता है। समझ गए, समुद्र के पानी कैसा होता है, खारा होता है, यानी नमकीन होता है। समुद्र के पानी में क्या होता है, नमक होता है, क्या होता है, नमक होता है। इसीलिए कहावत बना है, अगर समुद्र की पानी खारा नहीं होता तो लोग इसे पी जाता, अगर समुद्र की पानी खारा नहीं होती ना तो लोग इसे पी जाता। समझ गए, इसीलिए समुद्र की पानी कोई नहीं पी पाता है, क्योंकि यह क्या है, समुद्र की पानी खारा है, यानी नमकीन है। समझ गए। तो चलिए अब हम बात करते हैं, सुनिए, बहुत सारे साथी से कमेंट आता है जो सर आपकी माइक यानी वॉइस प्रॉब्लम है, तो हम बहुत जल्दी व्यवस्था में लगे हुए हैं, ताकि दूसरी माइक की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। तब तक इस माइक पे हम काम चला रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, क्लास बंद हो जाएगा। इसीलिए हम माइक की व्यवस्था में लगे हुए हैं, बहुत जल्दी हम नया माइक की लगाएंगे। समझ गए, तो अभी तब तक क्लास इसी माइक पे लेते हैं, और इसके बाद क्या होगा, जब हम नया माइक बहुत जल्दी प्रयास में लगे हुए हैं, जो इस महीना यानी इस बीच में इस 5-7 दिन के अंदर अंदर हम माइक जो है मंगा लेते हैं। समझ गए, इस माइक पे तब तक काम चलाते हैं। तो समझ गए, तो समुद्र की पानी क्या होता है, खारा होता है, यानी नमकीन होता है। समझ गए। अब बात करते हैं, देखिए समुद्र में जो है, समुद्र की पानी खारा कैसे होता है वो आपको पता है। देखिए जैसे कि हम आपको बताते हैं समुद्र की पानी खारा क्यों होता है, बताते हैं। जैसे कि हम लोग का जो चापाकल होता है उसका पानी किससे कनेक्ट होता है, नाली से। जो चापाकल वगैरह होता है, जो हम लोग स्नान ध्यान जो भी करते हैं, तो हम लोग जो स्नान करते हैं, चाहे खाना बनाते हैं, बर्तन जो धोते हैं, वो सब पानी कहाँ जाता है, नाला में। गाँव में मान लीजिए जगह की बहुत जगह होता है गाँव में, तो कहीं पानी बह जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब शहर में जाते हैं तो सब पानी कहाँ कनेक्ट होता है, नाली में। और नाली की पानी कनेक्ट होता है नदी से। नाली देखिए, चापाकल की पानी कनेक्ट होता है नदी से, और नदी की पानी कनेक्ट होता है समुद्र से। देखिए यहाँ पे बताते हैं, देखिए चापाकल, चापाकल का जो पानी होता है वो कनेक्ट रहता है वो रहता है नाली से। देखिए हम लोग के घर के आगे से क्या गुजरता है, नाली, यानी घर के आगे से क्या जाता है, नाली, तो वो नाली से कनेक्ट रहता है। समझ गए, और नाली कनेक्ट रहता है नदी से। नाली किससे कनेक्ट रहता है, नदी से। और नदी किससे कनेक्ट रहता है, समुद्र से। नदी किससे कनेक्ट रहता है, तो समुद्र से। समझ गए, नदी किससे कनेक्ट रहता है, तो समुद्र से। अब देखिए देखिए चापाकल का पानी किस में जाता है, नाली में। नाली का पानी किस में जाता है, नदी में। नदी का पानी कहाँ जाता है, समुद्र में। अब देखिए जो भी हम लोग का कचरा होता है वो पानी कहाँ जाता है, नाली में। और नाली का जो भी कचरा रहता है वो कहाँ जाता है, नदी में। और नदी का जो कचरा रहता है वो कहाँ जाता है, समुद्र में। इसीलिए समुद्र की पानी क्या होता है, खरा होता है। हम लोग जो भी स्नान ध्यान करते हैं सब कहाँ जाता है, उसी में जाता है। इसीलिए समुद्र का पानी क्या होता है, खरा होता है। समझ गए। तो चलिए, तो हम लोग अभी जान रहे थे, जानकारी ले रहे थे यही पानी के बारे में। इससे हम लोग नमक कैसे बनाते हैं, तो एक विधि तो समुद्रीय विधि, और दूसरा जो विधि है वो प्रयोगशाला विधि है। दूसरा विधि क्या है, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि से नमक का कैसे निर्माण होता है, देखिए प्रयोगशाला विधि से नमक का निर्माण कैसे होता है। देखिए नमक का निर्माण, तो प्रयोगशाला विधि से जो नमक का निर्माण होता है वो क्या होता है। देखिए प्रयोगशाला विधि से जो नमक का, आप एक चीज पढ़े होंगे, अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करते तो क्या बनते हैं, लवण बनते हैं और जल बनते हैं। क्या पढ़े हैं, अम्ल और लवण, अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करते तो क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। यानी याद रखेंगे, अम्ल प्लस लवण जब आपस में अभिक्रिया कर, अम्ल प्लस भस्म, सॉरी भस्म जब आपस में अभिक्रिया करते तो क्या बनते हैं, लवण बनते हैं, और साथ ही साथ जल बनते हैं। क्या बनते हैं, जल बनते हैं। अब देखिए
तो कोई एक अम्ल को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो अम्ल में ले लेते हैं हम कौन, NaOH ले लेते हैं। अम्ल में क्या लेते हैं, HCl ले लेते हैं। क्या लेते हैं, HCl। अब ये HCl क्या है, आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब उसके बाद हम ले लेते हैं NaOH। भस्म में क्या लेते हैं, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या ले लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या ले लिए हम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लिए। अब बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम क्या लिए, इधर भस्म में क्या लिए, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिए। अब ये दोनों आदमी जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, वो ध्यान से देखिए। इसके फलस्वरूप हमें बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl प्लस में H2, यानी साधारण नमक। और हमें क्या मिल गया, जल मिल गया। क्या मिला हमें, साधारण नमक। ये क्या है, देखिए, ये आपका अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, अम्ल। अब ये क्या हो गया, भस्म। अब ये जो बना वो क्या बना, लवण। अब ये क्या है, जल। इसी को कहते हैं साधारण नमक। इसी को क्या कहते हैं, साधारण नमक। समझ गए। अब हम लोग जो खाते हैं वो यही नमक होता है। हम लोग जो खाते हैं यही नमक की बात कर रहे हैं, या नमक करिकवा हो, उजरका हो या गोरका हो, सब एक ही नमक है। समझ गए, सब नमक ही। अब हम बात करते हैं, अब इसको हम लोग भाषा में कैसे लिखें। और उसके बाद नमक में अशुद्धि के रूप में भी कुछ पाया जाता है। जैसे हम लोग समुद्र से निकालते हैं तो उस नमक में बहुत सारा अशुद्धि होते हैं, बहुत सारा अशुद्धि के रूप में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं, सोडियम सल्फेट होते हैं। ये सब उसमें अशुद्धि के रूप में होते हैं। उसे देखिए, नमक जब समुद्र से निकालते हैं उसे उठा के हम कहाँ ले जाते हैं, कंपनी में। और कंपनी क्या करता है, उसे अच्छा से रिफिल्ड करके उसमें आयोडीन मिलाता है। डॉक्टर हमें सलाह देता है आयोडीन युक्त नमक खाइए। अब आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, हम उसकी भी आपको जानकारी देते हैं। पहले आप ये समझिए, तो हम आपको क्या बताएं, लवण, अम्ल और भस्म जब आपस में मिला तो क्या बनेगा, लवण और जल बन। तो ये साधारण नमक जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं, इसी को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लिखेंगे, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साधारण नमक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, साधारण नमक प्राप्त होगा। इतना बात को क्या करना है, लिख देना आपको। इतना बात को पहले लिख दीजिए, चलिए, या इतना चीज को आप क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए, तो लवण निर्माण की विधि, तो लवण निर्माण की विधि क्या है, लवण निर्माण की विधि दो है। एक साधारण विधि, समुद्र के पानी से नमक का निर्माण किया जाता है। एक साधारण विधि क्या है, समुद्र के पानी से क्या किया जाता है, नमक बनाया जाता है। यानी समुद्र के पानी को क्या किया जाता है, वाष्प बना के उड़ा देता है, जो बचता है वो नमक होता है। और उसे बोरा में उठा करके ले जाइए कंपनी में, और कंपनी उसे क्या करता है, शुद्ध करता है, आयोडीन वगैरह डालता है, फिर से बेचता है। चलिए, और दूसरा विधि क्या होता है, प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में हमने आपको क्या बताया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। तो लिख देंगे, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl एवं जल का निर्माण होता है। क्या होता है, NaCl एवं जल का निर्माण होता है। यही समीकरण हम वहां पे आपको लिखे थे। समझ गए। अब बात करते हैं, जो नमक में अशुद्धि के रूप में क्या सब पाए जाते हैं, नमक में अशुद्धि के रूप में, नमक में अशुद्धि के रूप में क्या पाया जाता है, अशुद्धि के रूप में नमक में जो है ना, अशुद्धि के रूप में देखिए क्या सब पाया जाता है, ध्यान से देखिए। नमक में अशुद्धि के रूप में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, उसके बाद पाया जाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये सब क्या है, अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। ये सब क्या है, उसमें अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। अब बात करते हैं, जो आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है। अब क्या बात करेंगे हम लोग, आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है। हम लोग जो बात करेंगे अभी, क्या बात करेंगे, आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है। आयोडीन युक्त नमक का, नमक कहने का मतलब है NaCl, आयोडीन युक्त का निर्माण कैसे करते हैं। अब बताइए, आयोडीन युक्त नमक कैसे बनेगा। यानी नमक जो है, हम लोग जो खाते हैं आयोडीन नमक, देखिए नमक में सबसे अच्छा नमक कौन होता है, पहले देखिए। नमक में सबसे अच्छा नमक टाटा का नमक होता है। नमक में जो है सबसे अच्छा नमक किसका होता है,
टाटा का जो नमक कैसा होता है, आयोडीन युक्त, आयोडीन युक्त, आयोडीन युक्त, युक्त मतलब होता है साथ, क्या होता है, युक्त मतलब क्या होता है साथ, यानी इसमें आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, इसमें आयोडीन क्या होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। और यह गारंटी देते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आयोडीन की गारंटी, आयोडीन का क्या लिखा हुआ है, गारंटी। यानी टाटा की जो नमक होता है, जिसमें देखिए नमक तो 10 रुपया, आप यदि समझते होंगे तो नमक का काम है सिर्फ नमकीन करना, ये आपकी गलत भावना है, समझ गए। नमक में आयोडीन होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है और हमारे शरीर को आयोडीन की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर को क्या होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन नमक में ही पाया जाता है, और आयोडीन कहाँ पाया जाता है, नमक में। इसीलिए हम लोग को अच्छा नमक खाना चाहिए, हम लोग को अच्छा नमक खाना चाहिए, ना कि पैसा। देखिए सस्ता में वो नमक देता है, समझते हैं, मानते हैं 10 रुपया में 1 kg देता है, लेकिन यह नमक 30 रुपये देता है, यह नमक अच्छा है, इसमें आयोडीन की 100% गारंटी है, समझ गए। इसमें आयोडीन की क्या लेते हैं, गारंटी लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और ये नमक हमें खाना चाहिए, और हमारे शरीर की आयोडीन की जरूरत होती है, जो आयोडीन की जरूरत कहाँ से पूरा होती है, हमें नमक से ही पूरा होती है। और आयोडीन की कमी से घेघा रोग और गलगंड रोग होता है, समझ गए। आयोडीन की कमी से घेघा रोग और गलगंड रोग होते हैं। आपको एक क्वेश्चन भी है, आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होता है, तो घेघा रोग और गलगंड रोग होते हैं, समझ गए। तो हम लोग आगे बात करते हैं, तो नमक में सबसे अच्छा जो नमक होता है वो किसका होता है, टाटा का नमक होता है, जो हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए, समझ गए। चलिए तो आगे देखते हैं। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे थे, जो हमें आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाएंगे, तो देखिए आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नमक है मेरा क्या है, NaCl है, क्या है, NaCl, ये क्या है, हमारा साधारण नमक है। जब साधारण नमक में, ये साधारण नमक है, और इसमें जब हम Ki, यानी Ki मतलब समझे पोटेशियम आयोडाइड, Ki मतलब क्या हुआ, पोटेशियम आयोडाइड, देखिए Ki मतलब क्या हुआ, पोटेशियम आयोडाइड, या KiO3, KiO3 जब बनाते हैं, मिलाते हैं, देखिए जब हम साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड या KiO3 का नाम किन्हीं बच्चा को पता है तो बताइए। देखिए Ki मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड ट्राई ऑक्साइड, ट्राई मतलब 3 गो, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 3 गो, इसीलिए ट्राई, और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, ऑक्साइड लिखते हैं। K मतलब हो गया पोटेशियम, I मतलब आयोडीन, इसीलिए क्या लिखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। तो जब सोडियम क्लोराइड को यानी साधारण नमक को जब पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड ट्राई ऑक्साइड के साथ जब मिलाते हैं, तो क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक बनता है, क्या बनता है, आयोडीन युक्त नमक बनता है। कैसा नमक बनता है, आयोडीन युक्त। यानी जब नमक में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे तो वो नमक कैसा बन जाएगा, आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा। कैसा नमक बन जाएगा, आयोडीन युक्त नमक, समझ गए, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, समझ गए बात। जब हम लोग साधारण नमक में, जब हम लोग साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। तब इसी बात को हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जब साधारण नमक में लिख देंगे, जब साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं या पोटेशियम आयोडाइड ट्राई ऑक्साइड मिला देते हैं, तो वो जो नमक बनता है वो कौन सा नमक बनता है, आयोडीन युक्त नमक का निर्माण होता है, समझ गए। ये इसका इक्वेशन हो गया, ये इसका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। और इसी बात को हम लोग शब्द में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, शब्द में लिख देंगे। जब NaCl को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाते हैं तो क्या बनता है, आयोडीन युक्त नमक बनता है, समझ गए। इसी बात को क्या करेंगे, हम लिख देंगे, समझ गए। देखिए साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में कौन कौन रहता है, तो हमने आपको क्या बताया, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बताया हम आपको, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद बताया मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे, NaSO4 यानी सोडियम सल्फेट। यानी नमक में जो है, साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में जो रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रहते हैं, और मैग्नीशियम सल्फेट रहते हैं, और मैग्नीशियम क्लोराइड रहते हैं, और सोडियम सल्फेट रहते हैं। इतना चीज उसमें अशुद्धि के रूप में रहते हैं। उसके बाद हम बात किए थे जो आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है, तो हम क्या बताएं, जब साधारण नमक के साथ पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम ट्राई ऑक्साइड, ये इसका सूत्र लिख दिया, क्या लिख दिया हम इसका
सूत्र विक्रिया KiO3 का सूत्र विक्रिया ये क्या है, पोटेशियम ट्राइऑक्साइड को मिला देते हैं तो वह आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। आपको हम क्या बताए थे वहां पे इक्वेशन, जब हम लोग साधारण नमक को यानी NaCl को, जब हम लोग NaCl को क्या कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं तब वो नमक जो बनता है वो क्या बनता है, आयोडीन युक्त नमक बनता है, जिसका यहाँ पे हम लोग सूत्र भी लिख दिए, यहाँ पे हम सूत्र भी लिख दिए, समझ गए, यहाँ पे नमक होगा, नमक भी, समझ गए। तो ये इतना तक बात होता है, समझ गए। अब बात करते हैं हम आगे, अब आगे क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, तो नमक जो बनाए थे कैसे बनाए थे बताइए, NaCl प्लस NaOH से क्या बन गया था, NaCl प्लस में H2। अब बात करते हैं हम लोग जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे करेंगे या कास्टिक सोडा का, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, समझिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। देखिए इतना देर तक हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इतना देर से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इतना देर से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से नमक बना रहे थे, इतना देर से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बना रहे थे, नमक बना रहे थे। लेकिन अभी हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। देखिए इतना देर से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बना रहे थे, नमक बना रहे थे, लेकिन अभी हमें कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाइए, यानी इतना देर से हम इससे ये बना रहे थे, समझ गए। अब हमें ये बनाना है, अब ये बनाना है तो हम क्या करेंगे समझे, हम इसको लेंगे, किसको लेंगे, इसको लेंगे, यानी अब हमको क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। ध्यान से देखिए हमें क्या बनाना है, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को क्या करना है, बनाना है। तो देखिए एक यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत कंडीशन वाला क्वेश्चन है, बहुत कंडीशन की जरूरत है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। देखिए इतना देर से हम NaOH से क्या बना रहे थे, NaCl बना रहे थे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बना रहे थे, सोडियम क्लोराइड बना रहे थे। लेकिन अभी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, नमक को लेंगे, क्या लेंगे, NaCl लेंगे, यानी साधारण नमक लेंगे और इसके साथ पानी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, पानी। पानी में जब मिलाने के बाद हम विद्युत धारा को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, देखिए सोडियम क्लोराइड यानी नमक में जलीय विलयन मतलब पानी, यानी नमक और पानी का दोनों क्या है, विलयन है, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत धारा को पास कराते हैं, किसको पास कराते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रवाहित कराते हैं, तो क्या होता है, जब सोडियम क्लोराइड में, सब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा मतलब समझे करेंट लाइन, विद्युत धारा मतलब करेंट, करेंट को जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में पास कराएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, वो ध्यान से देखिए। सबसे हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा NaOH प्लस में क्लोरीन Cl2 प्लस में H2, यानी इतना चीज हमें प्राप्त होगा। यानी ये आपका इक्वेशन बन के क्या हो गया, रेडी हो गया, यानी आपका यह समीकरण बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसके लिए हम प्रयोग बनाते हैं, इसका प्रयोग हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक बीकर लिए। अब इस बीकर में हम लोग उसका विलयन जो था वो विलयन को क्या करेंगे, डाल देंगे,
इसका विलयन को क्या करेंगे हम लोग, डाल देंगे, समझ गए। विलयन को हम क्या करेंगे, डाल देंगे। विलयन को क्या कर रहे हैं हम, इसमें डाल रहे हैं। अब इसे हमें बैटरी से जोड़ना होगा। किससे जोड़ना होगा, इसमें एकदम विलयन है, समझ गए। इसमें क्या है, यह विलयन, इसमें क्या है, विलयन। अब इसे हमें बैटरी से जोड़ देंगे। क्या चीज से जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे, समझ गए। इसे हम क्या चीज से जोड़ देंगे, बैटरी से। अब देखिए एक बात हमें बताइए आप, जब हमें कोई भी लाइट जलाना रहता है तो उसमें कितना तार होता है, 2 तार होता है। कितना तार होता है, 2। अब इसे हम बैटरी से जोड़ दिए, समझ गए। इसे हम क्या चीज से जोड़ दिए, बैटरी से क्या किया, हम जोड़ दिए। ये बैटरी है, समझ गए। ये बैटरी है कितना वोल्ट का, 12 वोल्ट का ये बैटरी है, समझ गए। इसे हम क्या चीज से जोड़ दिए हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। इसे हम क्या चीज से कनेक्ट कर दिए, बैटरी से क्या किया हम, कनेक्ट कर दिए। बैटरी का एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, समझ गए। अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 गो तार होता है। कितने तार होते हैं, 2 तार होते हैं। इसमें कितने तार होते हैं, 2। इसमें कितने तार होंगे, 2 तार होंगे, समझ गए। कितने तार होंगे, 2। कितने तार होंगे, टोटल 2 तार होंगे, समझ गए। इसमें कितने तार होंगे, तो 2। देखिए एक का नाम है एनोड, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, देखिए एक का नाम है एनोड, इसका नाम है एनोड। एनोड, इसका नाम क्या है, एनोड। और इसका नाम है कैथोड। इसका नाम क्या है, कैथोड। इसका नाम क्या है, कैथोड। अब देखिए एनोड पे जाके क्लोरीन, देखिए एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पे कौन सी चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और कैथोड पे कौन सी चार्ज होती है, तो निगेटिव चार्ज। कौन सी चार्ज होती है, तो निगेटिव चार्ज। बस जब आप 12वीं में जाएंगे ना तो वहाँ पे एक कंडीशन पढ़ाया जाएगा, गैल्वेनिक सेल में कैथोड पे हो जाएगा निगेटिव, और गैल्वेनिक सेल में आपको बताया जाएगा वहाँ पे जो एनोड पे जो होता है ना पॉजिटिव है, उस पे हो जाएगा निगेटिव, और इस पे पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए। वो गैल्वेनिक। अब जब 12वीं में जाएंगे ना, इंटर में साइंस रखेंगे तो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, समझ गए। तो इस पे देखिए, जब उसमें जो विलयन जो था उसमें क्या सब था, सोडियम क्या था, क्या सब था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, क्लोरीन था और हाइड्रोजन था। तो क्लोरीन पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है ना। और निगेटिव, निगेटिव समझते हैं ना, किसकी ओर भागेगा, पॉजिटिव की ओर। किसकी ओर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। ये जो क्लोरीन है वो किस पे जाके चिपकेगा, कैथोड पे। और बाद बाकी जो ये सोडियम था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था और हाइड्रोजन था, वो कहाँ चिपकेगा, वो इस पे आके चिपक जाएगा। वो किस पे चिपकेगा, वो इस पे आके चिपक जाएगा। यानी आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में एनोड पे कौन सा गैस जाके चिपकता है, तो कहेंगे क्लोरीन गैस। और कैथोड पे तो हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किस पे चिपकते हैं, तो कैथोड पे, और एनोड पे क्लोरीन। यानी माइनस वाला हमेशा प्लस पे चिपकता है। और प्लस देखिए, अपने देखते हैं, कभी देखे हैं लड़का को देखते हुए कभी मुंह फेरता है, कभी देखे हैं, कभी लड़का को देखेंगे लड़का की तरफ देखता है, कभी नहीं। जैसे कि लड़की देखा, देखो लड़की देखा कि देखने इधर उधर चटक मटक चालू, समझ गए। तो लड़का को कभी नहीं देखना, लड़की को, लड़का को कभी नहीं देखेंगे जो लड़का आया कोई तो उसके ऐसे देख रहा नहीं। जैसे ही कोई लड़की आया तो ताक देगा, समझ गए। तो हमेशा अल्टर चार्ज यानी उल्टा अपोजिट चार्ज, चार्ज में क्या होते हैं, अट्रैक्शन होते हैं। ये निगेटिव है, उसको प्लस से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा। इसीलिए ये माइनस क्या होगा, प्लस ला पे जाके बैठ जाएगा। और ये माइनस ला क्या होगा, प्लस ला पे, प्लस ला क्या होगा, माइनस ला पे जाके बैठ जाएगा, समझ गए। तो देखिए जब देखेंगे आप 10 लड़का चाय पी रहा, 10 लड़का चाय पी रहा, और एक लड़की देखेंगे गुजरेगी ना साइड से, जब 10 लड़का चाय पी रहा है, एक लड़की साइड से गुजरेगी ना, सबका नजर उस पर पड़ जाता है, सबका। लेकिन जब 10 लड़की खड़ा है और एक लड़का कितना खूबसूरत चले जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। कुछ ऐसा भी होता है। तो यही एनोड और कैथोड पे आपसे पूछेगा, एनोड पे कौन सी गैस चिपकती है, तो कहेंगे क्लोरीन। और कैथोड पे तो क्या, हाइड्रोजन। तो समझ गए, यही कहता था, यही क्वेश्चन था। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, तो क्या बताएंगे, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा को पास कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस, समझ गए। इतना बात को हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे। क्या क्वेश्चन था, देखिए यही है कास्टिक सोडा। फोटो देखिए, इसी को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा।
या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, NaOH, NaOH, या तो क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, समझ गए, इसी को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, समझ गए, इसी को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यही है कास्टिक सोडा, समझ गए, यही क्या है, कास्टिक सोडा, समझ गए। चल, यही बात को हम क्या करेंगे, लिख देंगे, क्या करेंगे, लिख देंगे। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी NaOH या कास्टिक सोडा का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो किस प्रकार से होता है आपको पता चल गया होगा, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा को क्या करवाए, प्रवाहित कराए, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्लोरीन और क्या चीज का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पे हम आपको समीकरण बताए, देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बताए समीकरण, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाहित कराते तो हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, क्लोरीन गैस मिला और हाइड्रोजन गैस मिला, समझ गए। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा को प्रवाहित कराया गया तो क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इसका यह फिगर कुछ इस प्रकार से आप फिगर भी बना सकते, समझ गए। तो यही बात को हमने लिख दिया है, और इसे क्लोरो क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको, इस पूरा को क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं, समझ गए। इसे क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन है आपको एग्जाम में डायरेक्टिव पूछता है, ये अभिक्रिया आप लिख लेंगे, देखिए ये हम इक्वेशन आपको लिख दिए, या समीकरण हम आपको वहां पे लिख दिए, समझ गए, यहाँ पे सबको समझ गए। और इसे, इस विधि को क्लोर एल्कली विधि भी कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली विधि कहते हैं, क्या कहते हैं इस विधि को, क्लोर एल्कली विधि। आपको डायरेक्टिव पूछेगा क्लोरो क्षार अभिक्रिया क्या है, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है क्लोरो क्षार अभिक्रिया क्या है, तो क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा को पास कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, समझ गए बात। अब बात करते हैं इस विधि को क्लोर एल्कली विधि भी कहा जाता है, इस विधि को क्या कहा जाता है, क्लोर एल्कली विधि भी कहा जाता है, लिख देंगे। इस अभिक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस चिपक जाता है, तो एनोड पर क्लोरीन गैस जाके जमा होता है, और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जाकर क्या होता है, जमा हो जाता है। हम आपको यहाँ पे क्या बताए, एनोड पे कौन सी गैस है, एनोड पे देखिए, एनोड पे कौन है, क्लोरीन है, एनोड पे कौन है, क्लोरीन है, एनोड पे देखिए क्लोरीन है, और कैथोड पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन है, समझ गए बात। आशा करते आपको समझ में आया होगा, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं हम, जो एक बात आता है, जो बरसात के समय, एक क्वेश्चन अगला क्या है, बरसात के समय में नमक क्यों पसीजता है, बरसात के समय में नमक क्यों पसीजता है, नमक क्यों पसीजता है। देखिए देखेंगे बरसात के समय में नमक में पानी आ जाता है, नमक में क्या आ जाता है, पानी, नमक में क्या आ जाता है, पानी, ध्यान से देखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, नमक का डब्बा जो होता है, नमक का जो डब्बा, जिस डब्बा में आप नमक रखते हैं उस डब्बा को हमेशा बंद करके रखना चाहिए, उस डब्बा को हमेशा क्या करके रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए। जिस डब्बा में आप नमक रखते हो उस डब्बा को हमेशा क्या कीजिए, बंद करके रखिए। सुनिए, हम आपको बताए थे नमक में अशुद्धि के रूप में क्या सब बताए थे, सोडियम क्या बताए थे, कैल्शियम कार्बोनेट बताए थे, मैग्नीशियम क्लोराइड बताए थे, सोडियम सल्फेट बताए थे, और मैग्नीशियम सल्फेट बताए थे। ये सब क्या है, नमक में अशुद्धि के रूप में रहते हैं। नमक में जो सोडियम क्लोराइड हो, सॉरी, नमक में जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है अशुद्धि के रूप में MgCl2, क्या होता है, MgCl2। देखिए नमक को हमेशा बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि उसमें आयोडीन भी होता है। यदि नमक के डब्बा को आप खोल के छोड़ देंगे ना, तो आयोडीन क्या होगा, उड़ जाएगा। अब जब आयोडीन उसमें से खत्म हो गया तो आपको वो नमक खा के कोई फायदा नहीं होगा, जब आयोडीन उड़ गया ना तो नमक खा के कोई फायदा नहीं है, समझिए। तो हम बात करते हैं, तो नमक में अशुद्धि के रूप में क्या होते हैं,
सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड रहते हैं। क्या रहते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो रहते हैं ना, वो परसुएदी के काम करते हैं। किसके काम करते हैं? परसुएदी। ये किसके काम करते हैं? परसुएदी। परसुएदी का मतलब होता है, जो देखिए बरसात के समय में क्या होता है, जब बरसात के समय होता है तो वायुमंडल, देखिए बरसात के समय में क्या होता है, सौंसे नमी छाए रहते हैं। बरसात के समय में क्या रहते हैं? वायुमंडल में नमी बने रहते हैं। समझ गए? बरसात के समय में क्या रहते हैं? वायुमंडल में नमी बने रहते हैं। और ये क्या करता है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड परसुएदी के रूप में नमी को अवशोषित करने का काम करता है। ये क्या करता है? ये परसुएदी के रूप में नमी को अवशोषित करता है। नमी को क्या करता है? नमी को अवशोषित करता है। समझ गए? ये नमी को क्या करता है? अवशोषित करता है। यानी जिसके कारण नमक क्या होता है? पसीजता है। जिसके कारण क्या होता है? नमक पसीजता। इसी बात को लिख देंगे। जो नमक में क्या होते हैं? नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं, जो परसुएदी के काम करते हैं। और इसका अर्थ होता है, जो वायुमंडल से नमी को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है, जिससे बरसात के समय में नमक क्या होता है? पसीजता है। जैसे लगता है उसमें पानी आ गया। समझ गए? इसी बात को क्या करेंगे? लिख देंगे। चलिए देखिए, तो लिख देंगे बरसात के दिनों में, क्या लिखेंगे? बरसात के दिनों में साधारण नमक क्यों पसीजता है? तो लिख देंगे साधारण नमक में अशुद्ध के रूप में क्या होते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड उपस्थित होता है, जो कि परसुएदी के रूप में कार्य करता है। जो किसके रूप में काम करता है? परसुएदी के रूप में कार्य करता है। और परसुएदी का अर्थ होता है वायुमंडल में उपस्थित नमी को क्या कर देता है? यह सोख लेता है। इसी के कारण क्या होता है? हमें बरसात के समय में नमक हमें पसीजता हुआ दिखाई देता है। समझ गए? अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बता देते, छोड़ दे, बताइए देते। समझ गए? अब कल एक के बाद बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। शायद कल होगा तो ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, नहीं खत्म होगा तो लगभग के पास पहुंच जाएंगे कल। समझ गए? तो अब बात करते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखे। किसका उपयोग को लिखे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखे। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है? अब देखिए, अभी जो आप लोग कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़े हैं, उसी को क्या करना है? उसी के बारे में हमें उसका उपयोग पढ़ना है। देखिए, जैसे साइकिल सब देखते होंगे, साइकिल जो होता है उसमें देखते होंगे ग्रीस वगैरह लग जाते। एक मिनट हम आपको साइकिल दिखाते हैं। ओह, नहीं खुल रहा है। समझ गए? चलिए छोड़िए। तो साइकिल में देखते होंगे चेन होता है, चेन होता है, ब्रेक होता है। ये सब में क्या होता है? उसमें तेल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तेल। उसमें गोली से लगल रहता है, बॉल बेयरिंग से लगल रहता है, उसमें तेल ग्रीस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्री हो और अच्छा से स्पीड चले। समझ गए? क्योंकि उसमें जाम के चक्कर से उसमें वो सब देते हैं, तो उससे क्या हो? साइकिल फ्री रहे। समझ गए? तो उसमें कुछ उस तरह से दिया जाता है जिससे साइकिल क्या रहे? फ्री रहे। जैसे हाथ में ग्रीस लग गया, उस ग्रीस को साफ करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोक्साइड का। जैसे कि देखेंगे हाथ में ग्रीस लग गया तो देखेंगे आप एक चीज, जैसे मिट्टी तेल ले लेंगे और ऐसे 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 लगा लेंगे ना, तो मिट्टी तेल क्या होगा? छूट जाएगा। क्या होगा? छूट जाएगा। तो ग्रीस सबका जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है धातु पर से ग्रीस को हटाने में किया जाता है। यानी ग्रीस सब जब लग जाता है ना, उस पर से क्या करता है? उसमें हटाने में उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद साबुन, अपमार्जक और कागज के निर्माण में, मतलब साबुन मतलब समझ में करते हैं, अपमार्जक मतलब होता है सर्फ, अब अपमार्जक मतलब क्या होता है? सर्फ। और सर्फ में भी किसका उपयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और कागज बनाने में भी किसका उपयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब समझिए, कृत्रिम वस्त्र उद्योग में और कहाँ पे उपयोग होता है? कृत्रिम वस्त्र उद्योग में और रेशा में और कृत्रिम फाइबर बनाने में। यानी फाइबर बनाने में भी, फाइबर नहीं होता प्लास्टिक, उसको बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? उपयोग होता है। उसके बाद बॉक्साइड के अशुद्धिकरण, बॉक्साइड के शुद्धिकरण के लिए, देखिए खदान से जो बॉक्साइड निकालता है उसके शुद्धिकरण में भी किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। समझ गए? उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, साधारण नमक के उपयोग को लिखें। आपको पता है ना साधारण नमक का उपयोग क्या है? जैसे कि खाना बनाने में, अचार बनाने में, मुरब्बा बनाने में। अब ये नहीं लिखना दाल बनाने में, सब्जी बनाने में, चोखा बनाने में, सब कुछ बनाने में नहीं, सीधे लिख देना भोजन बनाने में, मतलब सभी चीज,
जैसे मीट बनाने में, मुर्गा बनाने में, सब चीज में तो नमक का उपयोग होता है ना। खाना में तो जैसे ही खाना बनाएंगे तो आपको नमक चाहिए ही चाहिए, बिना नमक का तो खाना बन भी नहीं करेगा, बनबो करेगा कितना अच्छा बनेगा उसमें टेस्ट ही नहीं होगा। तो नमक का होना बहुत जरूरी है, समझ गए। तो साधारण नमक का उपयोग तो आपको पता है खाना बनाने में, जैसे अचार बनता है उसमें नमक देता है, समझ गए। तो लिख देंगे इसके निम्नलिखित उपयोग है। सबसे पहले भोजन बनाने एवं भोजन पकाने में, यानी भोजन बनता भी है और पकता भी है। उसके बाद अचार बनाने में, मुरब्बा बनाने में और खाद्य परीक्षण में भी, समझ गए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एवं विरंजक चूर्ण बनाने, देखिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड बने, या बेकिंग सोडा बने, या ब्लीचिंग चूर्ण बने, या विरंजक चूर्ण बने, समझ गए। सब में किसका उपयोग होगा? साधारण नमक का। सब में किसका उपयोग होगा? साधारण नमक का, समझ गए। हाँ भाई, कहता है क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखिए। देखिए क्लोरीन गैस का उपयोग, जैसे देखिए वाटर पार्क सब देखे होंगे, वाटर पार्क जो होता है उस सब में इस सब का उपयोग किया जाता है। चूंकि देखिए वो सब दिन तो पानी को निकालेगा नहीं, और सब दिन तो पानी बदलता नहीं उसका, तो उसमें क्या करता है, इस सब क्लोरीन गैस सबको क्या किया जाता है, उसमें मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? क्लोरीन गैस सबको मिला दिया जाता है। जैसे उसमें का जितना भी रोगाणु होगा, जितना भी कीटाणु वगैरह, वो सब क्या होता है, मर जाता है। तो देखेंगे जल में उपस्थित रोगाणु को मारने में, कपड़ा और कागज के विरंजक करने में, यानी कपड़ा और कागज के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, समझ गए। उसके बाद विरंजक चूर्ण के निर्माण, यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का उपयोग। किसका उपयोग की बात करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन का उपयोग को लिखे। तो हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ लिखा है? देखिए हाइड्रोजन का उपयोग होता है रॉकेट के ईंधन के रूप में। किसके उपयोग में? रॉकेट के ईंधन के रूप में। देखिए रॉकेट जो अंतरिक्ष में जो जाता है उसमें ईंधन में डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाता, तो क्या दिया जाता है? हाइड्रोजन गैस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हाइड्रोजन गैस। और HCl के निर्माण, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी किसका उपयोग होता है? हाइड्रोजन का, देख रहे हैं। उसके बाद अमोनिया का निर्माण, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3, देख रहे हैं। अब उसके बाद यही नहीं, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने, यानी वनस्पति घी जो बनता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। उसमें भी इसका क्या होता है? उपयोग होता है। अब देखते हैं आगे क्या। अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के बारे में अगली क्लास में जानकारी लेंगे, और कोशिश करेंगे अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर दे, समझ गए। तो आज के लिए जो है हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। क्लास कैसा लगा जरूर बताएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट करेंगे, समझ गए। और वीडियो को क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा, और क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा, और चैनल को क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।